आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 12 गणित में प्रगुण 3 पर आधारित ये 3 बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ। कैसे करते हैं बताएंगे हम आपके लिए। जिनमें मापांक लगा हुआ होता है उन्हें हम प्रगुण 3 से हल करते हैं। तो पहला ये वाला सवाल, दूसरा, तीसरा, 3 सवाल कराएंगे और तीनों बहुत बेहतरीन सवाल हैं। एक ही प्रगुण यानी 3 से शुरू कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि ऐसी ही वीडियो आपको प्राप्त होते जाए। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। देखिए जो दिया गया है कि लिमिट है हमारे पास 0 से 4 और मापांक दिया हुआ है x माइनस 1 dx। इसका समाकलन करना है हमारे लिए। तो सबसे पहले इस वाले के अंदर वाले को मान लेते हैं हम, माना 0। तो माना x माइनस 1 बराबर 0। ये 1 माइनस का इधर का हो जाएगा प्लस का, x बराबर हो गया हमारे पास 1। और देखो ये x का मान जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो हम लगाएंगे प्रगुण 3। प्रगुण 3 से क्या होता है प्रगुण 3 वो भी देखिए। यहाँ लिखेंगे समाकलन आई और पहला वाला देखिए ये नीचे वाली लिमिट जो है लोअर लिमिट यहाँ लगाएंगे 0। मापांक नहीं लगाते हैं तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 1 इंटू डी एक्स। फिर प्लस लिखेंगे, इसे 2 बार लिखना है हमारे लिए। अब ऊपर वाली लिमिट यहाँ लगाएंगे 4 और यहाँ हो गया हमारे पास में कितना x माइनस 1 इंटू डी एक्स। आप ध्यान दीजिए जो हमने लिमिट जो मान निकाला है x का वो सी अचर पद यहाँ लगेगी सी, एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पर ये ऐसे लगेगी, लोअर लिमिट यहाँ, अपर लिमिट इधर, और यहाँ पर जो हमने मान निकाला है x का वो यहाँ। मापांक हटा देते हैं, दोनों का 2 बार करते हैं समाकलन। लेकिन अब क्या होगा, इसमें मान आएगा माइनस का। जैसे हम माइनस बाहर लगाएंगे तो ये मान हो जाएगा प्लस का, और प्लस का चाहिए या फिर आप मापांक भी लगा सकते हैं। चलिए समाकलन करते हैं। इसमें देखिए ये माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। अब इसका समाकलन करेंगे। x का समाकलन क्या होता है, एक घात बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 2 बटे में 2, क्योंकि x पर कोई घात नहीं होती तो 1 होती है। माइनस 1 का समाकलन होता है x और लिमिट हमारे पास है 0 से 1, तो 0 से 1 प्लस यहाँ भी यही सा काम होगा। x का समाकलन x स्क्वायर बटे 2 और माइनस 1 का समाकलन है x और लिमिट यहाँ है 1 से 4। यहाँ लगाते हैं i बराबर, माइनस बाहर रहेगा, लिमिट लगाएंगे। पहले लगाते हैं 1, देखो 1 का वर्ग बटे में है 2 और माइनस x की जगह पर 1, ठीक, मजली ब्रैकेट बंद। फिर माइनस, ये अलग अलग माइनस लगाएंगे। अब नीचे वाली लिमिट 0, देखो 0 यहाँ लगाएंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है बटे में 2 और माइनस x की जगह पे लगाएंगे 0, मजली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद, फिर प्लस। अब यहाँ लगाएंगे, पहले ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे 4, 4 का वर्ग बटे में 2, यहाँ से मजली ब्रैकेट माइनस, यहाँ x की जगह पे 4, मजली ब्रैकेट बंद, माइनस। अब लगाएंगे 1, देखो 1 का स्क्वायर ऊपर बटे में 2 माइनस इस x की जगह पर भी 1, मजली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिए हल करते हैं इसको। माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है बटे में 2 और माइनस यहाँ पर 1, यहाँ माइनस, जिसके ऊपर 0 उसका मान भी 0 और माइनस 0 तो है ही है। अगली लाइन में ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 लिखेंगे ही नहीं, प्लस। यहाँ देखिए 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 बटे में 2 और माइनस में यहाँ है 4, यहाँ कट रहा है, काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, फिर माइनस 1 का वर्ग 1 और बटे में 2 और माइनस 1, माइनस का 1। अब देखिए यहाँ हल करते हैं। देखिए i बराबर माइनस आई बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ माइनस 1/2 है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 ज्यादा है, 1 में से आधा, आधा मतलब 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, लेकिन का माइनस का, तो यहाँ बचेगा माइनस के 1/2, ठीक। माइनस ये तो पूरा ओवरऑल 0 ही है तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो माइनस का 1/2 आ गया, ब्रैकेट बंद, प्लस आ गए। देखिए यहाँ पर यहाँ है 8 माइनस 4, तो 8 माइनस 4 ब्रैकेट, फिर माइनस, देखिए यहाँ माइनस। अब यहाँ देखिए माइनस का बड़ा है, 1 में से आधा जाएगा तो कितना बचा, आधा, लेकिन का आएगा माइनस का, तो यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर माइनस का आधा, 1/2 बड़ी ब्रैकेट। अब हल करते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक, प्लस। यहाँ देखिए 8 में से 4 गया तो कितना, 4, ब्रैकेट खोल देंगे, प्लस है तो निशान बदलेगा नहीं। 8 में से 4 गया 4, यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया आधा, आधा। अब ध्यान दीजिए ये वाला आधा, ये वाला आधा, आधा और आधा कितना हो गया, 1, 1 4 में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 5। चाहे आप एलसीएम लेके हल करें,
चाहे कैसे भी हल करें आएगा 5 ही। तो 4 ये हो गए, आधा और आधा 1, 1 और 4 कितने हो गए 5। आशा करता हूं कि आपको पूरा सवाल समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी दिखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस कमी को लिख देंगे, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार कर सकूं। तो पहला सवाल अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, पुराने हैं तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लगातार चैनल बने रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियो और आपको प्राप्त होते जाए। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखिए जो इस प्रकार है, यहाँ पर लिमिट है 2 से 8 और दिया है मापांक में x-5। तो इसको फिर से 0 ले लेंगे हम, माना x-5 बराबर 0। ये 5 माइनस का इधर आगे का हो जाएगा प्लस का, x का मान यहाँ आया 5। जो ये 5 मान जो है वो 2 और 8 के क्या है बीच में, बिल्कुल सही। तो चलिए भाई लगाते हैं यहाँ पर प्रगुण 3 से। तो प्रगुण 3 से यहाँ लिखेंगे आई इंटीग्रेशन, पहले नीचे वाली लिमिट यहाँ लिखते हैं 2, मापांक हटा देते हैं x-5 इंटू में dx, फिर प्लस यहाँ लगाएंगे ऊपर वाली लिमिट कितनी 8, फिर ये लिख देंगे x-5 इंटू में dx। जो हमारा x का मान 5 आया वो यहाँ इस तरह लगाएंगे तिरछे में, 5 ऊपर और यहाँ 5 नीचे, क्योंकि ये वाला मान माइनस का आएगा तो हम बाहर माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये प्लस का मान ये प्लस का मान बाद में जोड़ देंगे। देखिए चलिए यहाँ लिखते हैं, माइनस ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ करते समाकलन, 1 घात 2 हो जाएगी x की घात 2/2 माइनस 1 का समाकलन क्या होता है x, तो यहाँ 5 है तो 5x हो जाएगा भाई, 5x। लिमिट हमारे पास है 2 से 5, फिर प्लस ये 5 है, प्लस यहाँ भी करते हैं देखिए x का x² 2 और माइनस 5 का 5x। लिमिट है हमारे पास 5 से 8, तो पहले लगाते हैं 8 फिर लगाते हैं 5। देखिए यहाँ पहले 5 फिर 2 माइनस, पहले लगाते हैं 5, देखिए 5 का वर्ग बटे में 2 माइनस यहाँ 5 और गुणे में x का मान 5 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस लगाएंगे। अब 2 लगाते हैं, देखिए 2 का वर्ग बटे में 2 और माइनस 5 और यहाँ 2 ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद प्लस बड़ी ब्रैकेट। अब यहाँ 8 लगाएंगे, 8 का वर्ग बटे में 2 माइनस 5 की गुणा किससे होगी 8 से, यहाँ ब्रैकेट बंद फिर निशान माइनस का। अब 5 लगाएंगे, देखो 5 का वर्ग ये 5 है, 5 का वर्ग बटे में 2 माइनस 5 गुणे 5 इंटू लगा दो 5 गुणे 5 ही है ये। अब यहाँ हल करते हैं, देखिए आई बराबर माइनस 5 का वर्ग 25 बटे में 2 और माइनस यहाँ 25 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ताकि हम एलसीएम लेके हल कर पाएंगे। यहाँ पर माइनस यहाँ देखिए 2 का वर्ग है, ये 2 की घात 1 काट दीजिए, या 2 दूनी 4 हो जाएगा, तब काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 ही बचेगा, 2 ही बचेगा। तो यहाँ आ गया 2 और माइनस 5 दूनी 10 छोटी ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ पर आएंगे, देखिए 8 का वर्ग कितना होता है 8 64, तो यहाँ लिखेंगे 8 64 बटे हमारे पास में है 2 और माइनस 8 पंजे 40, यहाँ काट देंगे 2 से, देखिए 2 3 6 और 2 दूनी 4 माइनस यहाँ 5 का वर्ग 25 और बटे में कितना है 2 और माइनस 25 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ताकि एलसीएम लेके से हम हल कर सकेंगे। चलिए यहाँ हल करते हैं हम, देखो इसको आई बराबर बाहर तो माइनस है ये वाला। अब देखिए इधर इन दोनों को हल करते हैं, देखो नीचे नीचे गुणा करेंगे 2 एकम 2, तो यहाँ 2 एकम 2 3 गुणा 25 एकम 25 25 एकम 25 और माइनस है यहाँ पर माइनस 25 दूनी 50, तो 25 दूनी 50 और ब्रैकेट बंद, फिर निशान का है माइनस का। 10 में से 2 जाएगा तो माइनस के ज्यादा है, तो माइनस के बचेंगे, 10 में से 2 गया तो 8 हुई माइनस का 8 और बड़ी ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ पर। तब यहाँ हल करते देखो 32 माइनस 40, तो छोटी ब्रैकेट में है 32 माइनस 40, फिर यहाँ माइनस है, ये वाला माइनस नीचे नीचे गुणा करते हैं, देखो छोटी ब्रैकेट में 2 एकम 2 नीचे 2 एकम 2 25 एकम 25 25 एकम 25 और माइनस यहाँ पे 25 दूनी 50 25 दूनी 50 छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। अब हल करते हैं, देखिए आई बड़ी ब्रैकेट में 50 आता है, 50 माइनस के तो माइनस का आएगा, 50 में से 25 गया तो कितना आएगा 25 बटे 2, फिर ये माइनस माइनस प्लस कितने हो गए 8, ठीक ब्रैकेट बंद, फिर प्लस यहाँ ये देखिए ज्यादा का के हैं माइनस के हैं, ये बड़ी ब्रैकेट अलग है और ये ब्रैकेट अलग है, ये अलग।
40 ज्यादा है, 40 का आएंगे माइनस के, 40 में से 32 गए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। फिर माइनस देखिए यहाँ कौन बड़ा है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा। 50 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 25, 25/2। अब क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं ताकि जो चीज जुड़ रही है जोड़ लेंगे, जो घट रही है घटा देंगे। देखो सबसे पहले इस वाले माइनस की गुणा दोनों से होगी, तो माइनस माइनस प्लस 25/2। फिर यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस के 8। अब यहाँ आते हैं, देखो प्लस माइनस माइनस के 8, और ये देखो ये तो प्लस ही है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 25/2, 25/2 हो गया। ठीक, अब ये 25/2, ये 25/2 हर बराबर है इनके, ये तो आराम से जुड़ जाएंगे ऊपर ऊपर के। तो यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हर एक ही बार लिखते हैं 2, ये दोनों में हर बराबर है 2 लिख दिया। 25 और 25 कितने हो गए, 50। अब ये कितने हैं, -8 -8, दोनों माइनस के हैं लेकिन जुड़ जाएंगे, 8 और 8 कितने हो गए, 16। यहाँ काट दी 2 से, 25 दूनी कितने हो गए, 50। आई बराबर इधर 25 और माइनस में 16, और 25 में से जब 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। इस सवाल का हमारा आंसर कितना आ गया, 9। आप जैसे चाहे एलसीएम लेके हल कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं आप। हमने जिस तरह से कराया, अगर आपको इस तरह समझ में आ रहा हो तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से सरल या छोटी मोटी या बड़ी कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न के इस वीडियो पे, वो इस प्रकार है। यहाँ दिया लिमिट है माइनस के 5 से लेकर 5 तक, और मापांक के अंदर दिया हुआ है x + 2। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं 0। देखिए माना x + 2 = 0। ये 2 प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर हो गया -2, जो मान -5 और +5 के बीच में आता है। चलिए भाई प्रगुण 3 से हल करते हैं इसको। प्रगुण 3 से क्या लिखेंगे, देखिए आई समाकलन, यहाँ पर नीचे वाला मान लगाएंगे -5, पूरा मान लिख देंगे। फलन जो है हमारे पास दिया है x + 2 इंटू में dx, फिर प्लस यहाँ ऊपर लिमिट लगती है बाद में 5, अंदर जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए, x + 2 इंटू में dx। अब जो मान हमने लगाया लिमिट, माइनस के 2 यहाँ भी आएगा और माइनस के 2 यहाँ भी आएंगे, तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस की मान आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या मापांक लगा सकते हैं हम। देखिए तो यहाँ लिखते हैं आई बराबर माइनस समाकलन, देखिए x का समाकलन क्या होगा, x² 2, फिर प्लस में 2 का समाकलन मतलब 1 हो जाएगा, 1 का समाकलन x होता है, x की गुणा 2 से होगी, 2x, लिमिट है -5 से -2, फिर यहाँ प्लस यहाँ आएंगे, इसका समाकलन कर दें, देखो x² 2, फिर प्लस 2 का 2x, और लिमिट नीचे है माइनस के 2 से ऊपर के 5 तक। चलिए भाई लगाते हैं, आई बराबर माइनस, पहले लिमिट लगाएंगे -2, देखिए मझली ब्रैकेट के अंदर x का मान -2 का वर्ग बटे में 2, प्लस यहाँ 2, इस x का मान -2, मझली ब्रैकेट बंद माइनस, फिर मझली ब्रैकेट, अब -5 लगाएंगे, देखिए माइनस के 5 का वर्ग बटे में 2 प्लस 2 और माइनस के 5, मझली ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद। ये तो हमने दवाई लिमिट लगा दी, अब दवाई लगाते हैं, देखिए यहीं पे आगे प्लस ये लगाएंगे, यहाँ पर ये -5 भी हो गया, -2 भी हो गया, यहाँ पे देखो 5 लिमिट लगाएंगे पहले ऊपर मझली ब्रैकेट के अंदर, 5 का वर्ग बटे में 2 प्लस 2 × 5, 2 × 5 मझली ब्रैकेट बंद माइनस, अब लगाना है -2 का वर्ग बटे 2, -2 का वर्ग बटे में 2, फिर प्लस में है +2, और ये वाला माइनस के 2, x का मान -2, मझली ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद। अब हल करते हैं, देखिए यहाँ पर आई बराबर, ये माइनस बाहर ऐसे ही रहेगा, बड़ी ब्रैकेट, माइनस का वर्ग हो प्लस में आता है, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 बटे में 2, माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, ब्रैकेट बंद, यहाँ 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 बचा माइनस के 4, ये माइनस यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग प्लस का हो जाएगा, माइनस का वर्ग 25 और बटे में कितना है 2, यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, छोटी ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ पर आएंगे, देखिए 25, 25 बटे में कितना है 2, फिर प्लस के देखिए 5 दूनी 10 इंटू में है 10, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 भी लिखते जाएंगे ताकि एलसीएम कर ले अगली बार इसमें, माइनस माइनस का वर्ग प्लस में आता है, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 बटे में 2, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, मझली ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे काट लिए 2 दूनी 4, यहाँ जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 करते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं हम पूरा बड़ी ब्रैकेट, यहाँ कितना है -2 -4, तो सॉरी 2 - 4, 2 - 4
फिर यहाँ माइनस, और यहाँ देखिए एलसीएम लेते हैं नीचे नीचे का, 2 एकम 2, यहाँ होगा 25 एकम 25, फिर माइनस, यहाँ पे गुणा हो जाएगी 10 दूनी 20, छोटी ब्रैकेट बंद, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ आते हैं देखिए बड़ी ब्रैकेट, यहाँ छोटी ब्रैकेट के अंदर, यहाँ देखिए नीचे गुणा करें 2 एकम 2, तिरछी गुणा 20 25 एकम 25, फिर प्लस है तो प्लस 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, छोटी ब्रैकेट बंद, माइनस, यहाँ पे देखिए ये है 2 और ये माइनस के 4। ठीक, अब अगली लाइन में हल करते हैं। यहाँ देखिए आई बराबर, बाहर है माइनस, ब्रैकेट के अंदर देखिए, ये देखिए 2 और माइनस के 4, तो 2 माइनस 4 अंदर, माइनस ब्रैकेट में, यहाँ देखिए कौन जाता है सॉरी, 25 में से 20 गया तो 5, 5/2, वो भी का बाहर माइनस है, 5/2, तो 5/2 अंदर लिख लीजिए, बाद में अगले लाइन में लिख लेंगे, चेंज कर लेंगे, प्लस। अब इधर आते हैं देखिए, यहाँ है 25 और 20 दोनों जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 45/2, 45/2, माइनस बाहर है तो माइनस बाहर, अंदर 4 ज्यादा है माइनस के 4 में से 2 गया तो माइनस के 2, तो माइनस के 2, ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब अंदर जो है पहले हल कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं। माइनस 4 में से 2 गया तो माइनस के 2, फिर ये माइनस के 5/2, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद, प्लस, यहाँ 45/2 और माइनस माइनस प्लस 2। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट पूरी खोल देते हैं, जो जुड़ रहे होंगे जोड़ ले जाएंगे, जो घट रहे होंगे घट जाएंगे, देखिए निशान चेंज होंगे, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस के 5/2। देखिए बाहर माइनस क्यों लगा, दोनों माइनस के थे, दोनों अपने आप के हो गए प्लस के हो गए, प्लस यहाँ पे 45/2 और प्लस के यहाँ पर 2, तो सबसे पहले तो जोड़िए 2 और 2 कितने हो गए 4, ये यहाँ लिखेंगे हम 4, प्लस। अब इन दोनों देखिए हर बराबर है, 2 एक बार लिख दीजिए, ऊपर जोड़ लीजिए 5 और 45 दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5 और 45 कितने हो गए 50, 2 से काट देते हैं, देखिए 2 25 दूनी 50, तो यहाँ हमारे पास देखिए आंसर क्या है, आई बराबर, ये 4 + 25 डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 29, या लिख सकते हैं 4 + 25, ये हमारे पास आ गया 29। आशा करता हूं कि आपको तीनों सवाल बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर पूरी तरह से समझ में आए, अच्छे लगे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। अब आप प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, अगला वीडियो जल्दी लेके आएंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से